वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएस ऑनलाइन क्लासेस। आप पीसीएस ऑनलाइन क्लासेस में आज के सेशन में ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने कई जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ा। वहां पे किन किन प्रकार के जो क्वेश्चन 2016 के पीटी में पूछा गया था उसके बारे में हम लोग पढ़े। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा क्लासेस का न्यू टॉपिक है ढोकलो शहर सोहर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को हम लोग खड़िया शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है खड़िया जनजाति से संबंधित है। खड़िया जनजाति से संबंधित है, इसीलिए इसे खड़िया शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? खड़िया जनजाति से संबंधित है। अब इसे प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड के समूह में रखा गया। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक प्रजातीय दृष्टि से हम लोग वर्गीकृत करते हैं और दूसरा भाषा के आधार पे है से हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो ये जो प्रजातीय दृष्टि से है, एक तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है और एक होता है द्रविडियन। ठीक है, तो ये जो खड़िया जनजाति है, खड़िया जनजाति आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड के वर्ग में आता है। ये जो भाषा परिवार है, इनकी जो भाषा है, भाषा क्या है? भाषा खड़िया है। खड़िया की भाषा खड़िया ही है। मुख्य निवास स्थल मतलब कि इनकी जो संख्या है, किनकी संख्या? हम लोग खड़िया जनजाति की बात कर रहे हैं, तो खड़िया जनजाति का जो निवास स्थल है वो बीरू क्षेत्र कहाँ पे है? सिमडेगा में है। ठीक है, बीरू क्षेत्र कहाँ पे है? सिमडेगा में। पूछा जा सकता है कि बीरू क्षेत्र में किस जनजाति की संख्या अधिक पाई जाती है? तो उस खड़िया जनजाति की अधिकता वहां पे पाई जाती है। इसका जो उद्गम स्थान है वो रोजंग एक टर्म है जो बीरू क्षेत्र के आसपास में ही है। तो ये कहा जाता है कि वहां पे इसका उद्गम स्थान है। किसका उद्गम स्थान? खड़िया का उद्गम स्थान माना जाता है। अब यहाँ पे जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, अब यहाँ से इसका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि यहाँ पे किस प्रकार के अधिकारी थे, कौन कौन से पदाधिकारी थे, उनका क्या दायित्व होता था, वो है से यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब खड़िया को भी ऐसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कास्ट होता है ना, जैसे आप अगर हिंदू जाति में भी कास्ट सिस्टम रहता है कि आप इस जाति से हैं, आप बी जाति से, आप सी जाति से हैं। इसी प्रकार से खड़िया को 3 भागों में विभक्त किया गया। पहला पहाड़ी खड़िया, दूसरा दूध खड़िया, तीसरा ढेलकी खड़िया। दोस्तों, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ मैं जब बोल रहा हूं तो आप साथ साथ में इन चीजों को याद करते जाइए। खड़िया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और तीसरा ढेलकी खड़िया। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण अधिकारी है वो कौन कौन है? चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो महतो का है। हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में भी पढ़े थे। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। आप लोग ये बताइए कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, किस जनजाति से ताल्लुक रखता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति से संबंधित है। ओके, वहां पे हम लोग पढ़े थे कि पाहन बैगा और महतो के आने से पहले सारा कार्य, यहाँ तक कि वो गांव का जितना भी धार्मिक कार्य होता था, गांव का जितना भी प्रशासनिक कार्य होता था, वही संभालता था। बाद में है से पाहन का जो प्रशासनिक कार्य है उसे किसे हस्तांतरित कर दिया, किसे ट्रांसफर कर दिया गया? उस महतो को कर दिया गया। तो यहाँ पे भी महतो है, और भी बहुत सारा जनजाति आप पढ़ेंगे, अभी और है, वहां पे देखेंगे महतो का टर्म आएगा। तो आपको है से अब किस शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहा है कि हमको किस शासन व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें है से
जो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पे चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ जो महतो है, महतो कौन होता है? गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। प्रमुख व्यक्ति मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये प्रधान होता है, मुखिया होता है। गांव के बसाने के कारण महतो की उपाधि दी गई है। मतलब ये माना जाता है, मेरा मानना नहीं है, इतिहासकारों का मानना है कि जो खड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, इन्होंने ऐसे गांव को बसाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए इन लोगों को एक क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेस में रखा गया कि हाँ ये लोग ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। ओके, अब ये जो है इनका जो पद है, पद मतलब क्या? महतो का जो पद है वो वंशानुगत। वंशानुगत मतलब आप लोग समझते हैं कि ये परंपरागत की हेरिडेटरी, मतलब एक परिवार से ही महतो का पद, जो महतो के पद है उसमें जा सकता है या बैठ सकता है। ओके, गांव वालों की सहमति से बदला जा सकता है। भले ही ये प्रावधान है कि गांव वालों की सहमति से हम लोग महतो को बदल सकते हैं, लेकिन परिवार के लोगों में से ही किसी को दूसरे को यहाँ पे चुनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक परिवार ए है जो उसी का परिवार का महतो बनते आया है, तो ऐसे एक की जगह अब दूसरे लोगों को नहीं, अब ये परिवार में जो दूसरा सदस्य है उसमें ऐसे किसी को बना देता है। ओके, मतलब एक प्रकार से क्या हुआ, अभी हमारे देश में क्या व्यवस्था है, अगर हमारे यहाँ सरकार बनती है, अगर जनता पसंद नहीं करती तो उसे हटा सकती है ना। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी है से, अगर कोई व्यक्ति महतो के पद के लिए अयोग्य हो जाता है, अयोग्य मतलब कि उस पद के लिए ये कैपेबल नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन वहां पे है से वहां के लोग इसे बदल सकते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है गांव के झगड़ों का निपटारा करना। जितने भी मामले होते हैं, जितने भी इशू होते हैं, इन सारे मामलों का निपटारा महतो होता है, केवल एक चीज को छोड़कर, हत्या को छोड़कर। ठीक है, हर एक जनजाति में जब आप लोग पढ़ेंगे तो सारा मुद्दा जो भी आता था, उन सारे मामलों का निपटारा जो गांव के स्तर पे जो प्रमुख होता था, जो प्रधान होता था, वही निपटारा करता था, केवल हत्या को छोड़कर। ओके, अब अगला जो है पाहन। पाहन से हम लोग भली भांति परिचित है। इससे पहले हमने जितनी भी शासन व्यवस्था पढ़ाया, बहुत सारे जगह में पाहन का ऐसे जिक्र हुआ। पाहन का काम क्या होता है? पाहन का क्या कार्य होता है? गांव का जो भी धार्मिक कार्य है उसे निर्वहन करना, संपादन करना। तो इसका काम क्या होता है? पूजा पाठ करना। पाहन मतलब याद रखिए, जितनी भी जनजाति है, केवल रेयर काम को छोड़कर, रेयर जनजाति को छोड़कर सारे में जो पाहन का जो कार्य है वो क्या होता है? पाहन का कार्य पूजा पाठ कराना होता है। इसे पाहन को हम लोग कालो के नाम से भी जानते हैं। पाहन को हम लोग कालो के नाम से भी जानते हैं। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कालो किसे कहा जाता है? महतो को, पाहन को, कटाहा को, डोगलो को, किसको कहा जाता है? जब आप अगर यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे चीजों को तो आप तुरंत टू द पॉइंट जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे उसका आंसर बना पाएंगे। इसका भी पद महतो की तरह क्या होता है? वंशानुगत होता है। गांव के सहमति से हटाया जा सकता है। गांव के सहमति से अगर उस गांव के लोगों को लगे कि ये जो पाहन है वो हमारे लिए सही नहीं है, तो वो अपनी सहमति से इसे हटा सकता है। ओके, तो एक चीज यहाँ पे देखिए, हटाने का जब यहाँ पे जिक्र हो रहा है, इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। एक प्रकार से यहाँ तानाशाह की व्यवस्था नहीं थी कि एक व्यक्ति बैठ गया तो वो हमेशा के लिए बैठ गया, ऐसा नहीं था। अगर कोई व्यक्ति अपने पद को दुरुपयोग करता है, उस पद को संचालित करने के लिए अयोग्य हो जाता है, तो उस गांव के लोग उसे उसके पद से हटा भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक जो गुण है वो झलकता है। अब इस प्रकार से ये जो है से क्या है, अब आगे जो है, आगे क्या है? करटाहा। करटाहा क्या होता है?
करटाहा, प्रत्येक गांव में एक करटाहा की व्यवस्था होती है। प्रत्येक गांव में एक करटाहा की व्यवस्था होती है। करटाहा का क्या काम होता है? करटाहा का काम होता है गांव का नेता। करटाहा गांव का नेता और संचालक भी होता है। करटाहा कौन होता है? गांव का नेता और संचालक भी होता है। जितने भी गांव में जितने भी काम है, जिन जिन कामों का निपटारा करना है, उन सारे कामों का काम कौन करता था? करटाहा करता था। तो करटाहा जो टर्म है किस शासन व्यवस्था से संबंधित है? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था से संबंधित है। अब आगे क्या है? पद के लिए अगर कोई व्यक्ति पोस्ट में काम करता है तो उसको वेतन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे करटाहा को किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था। किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था। और करटाहा जो व्यक्ति है वो वैसे ही व्यक्ति को चुना जाता था जो उस पद के लिए क्या है? एलिजिबल है, योग्य है, सक्षम है। वैसे ही व्यक्ति को करटाहा के तौर पे चुना जाता है। और एक होता है शुद्धिकरण। भात भितार एक प्रथा है। भात भितार का जो काम है वो कौन करता है? करटाहा करता है। जैसे मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति समाज में अगर किसी प्रकार का अपराध करता है, ओके, अपराध करता है या किसी प्रकार का वहां पे ऐसे अन अपराध करता है, तो वैसे में उसे अछूत माना जाता है। समाज में उसे अछूत माना जाता है। और बाद में अगर समाज को लगे कि ये व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, तो स्वीकार करने से पहले उसे ऐसे अपने आप को शुद्ध करना पड़ता था। खड़िया जनजाति शासन व्यवस्था में ये प्रथा थी। अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध माना गया है तो उसे शुद्धि करने के लिए एक व्यवस्था थी जिसे हम लोग भात भितार के नाम से जानते हैं। ये भात भितार में क्या होता है? जो व्यक्ति एक्यूज होता है, जो व्यक्ति को शुद्धिकरण करना होता है, उस गांव के लोगों को, सारे लोगों को क्या करना होता था? ये ऐसे खस्सी खिलाना पड़ता था, हाड़िया और भात खिलाना पड़ता था। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे थी। ओके, तो ये जो है भात भितार किससे संबंधित है? शुद्धिकरण से संबंधित है। पूछ सकता है कि जो भात भितार जो व्यवस्था है निम्न में से किस शासन व्यवस्था से ये संबंधित है? ऐसे तो पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक तरीके से तैयार होना है कि यहाँ पे किस प्रकार का ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इससे पहले 2016 में भी एक प्रश्न ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था से पूछा गया है। दोस्तों एक चीज कि आप जब अगर पीटी का क्वेश्चन आता है जो 7 to 10 जेपीएससी की जो वैकेंसी आ रही है, जब आप पेपर देखेंगे पेपर 2 का, तो क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। 16 नंबर आपको झारखंड का इतिहास, जो जितना भी शासन व्यवस्था है वो सारा 16 नंबर आपको केवल शासन व्यवस्था से संबंधित है। मतलब ये तय है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस शासन व्यवस्था से रिलेटेड, यहाँ पे मैं उस चीज को बताने का कोशिश किया हूं। अगला जो पद है, अगला जो अधिकारी है वो खूंट है। खूंट क्या होता था? खूंट सभी आसपास के एक गोत्र वाले गांव का समूह होता है। मतलब कि क्या होता है? एक गोत्र, जैसे हम लोग गोत्र समझते हैं ना, गोत्र क्या होता है? गोत्र जैसे हर एक समुदाय का एक गोत्र होता है, तो गोत्र का ऐसे ये क्या होता है? समूह होता है। मतलब एक गोत्र का मतलब कि जो एक समान, ऐसे हम लोग समझते हैं। अगर एक जाति का है तो एक जाति का समूह ऐसे बना दिया है ना। अभी भी कुर्मी समाज, महतो समाज, मेहता समाज इस तरह से मिलता है। तो एक प्रकार से ये था कि बहुत सारे गांवों को मिलाकर बनाया जाता था। ओके, ये एक प्रकार से क्षेत्रीय प्रशासन के तौर पे काम करता था। अभी भी हम लोग प्रशासन से भली भांति परिचित है, प्रशासन का क्या दायित्व होता है। तो गांव से रिलेटेड, आसपास के गांव से रिलेटेड जितना भी मुद्दा होता था वो खूंट में आकर है से उसको सुलझाया जाता था। अब जब खूंट जो है, खूंट में जो अध्यक्ष है, खूंट का अगर कोई पद है तो उस पद को संभालने वाला कोई व्यक्ति तो होगा ना। वो जो व्यक्ति है से अध्यक्ष के तौर पे काम करता है। अब
खूंट का अध्यक्ष कौन होता है? अभी जो हम लोग कटाहा पढ़े, कटाहा में से ही किसी को उन लोग आपस में वोट देकर एक अध्यक्ष चुनते हैं। किनको? खूंट। अब पूछा जा सकता है कि क्या जो खूंट का अध्यक्ष होता है वो ऐसे खड़िया जनजाति के लोग चुनते हैं? नहीं, जो कटाहा लोग होते हैं, कटाहा लोग अभी हम लोग जिक्र किए, कटाहा कौन होते हैं? गांव के नेता और संचालक होते हैं। तो उन्हीं में से इनको ऐसे अध्यक्ष चुना जाता है, कटाहा में से ही इसे चुना जाता है। खूंट के पद को खड़िया घाट कहा जाता है। जो खूंट का जो पोस्ट है उसे हम लोग खड़िया घाट के नाम से जानते हैं। अब आगे जो है डोकलो, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, उससे संबंधित यहाँ पे डोकलो जो टर्म है, डोकलो का तात्पर्य क्या है? डोकलो को हम लोग अखिल भारतीय महासभा के नाम से भी जानते हैं। डोकलो को हम लोग अखिल भारतीय महासभा के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य जो डोकलो था, डोकलो का उद्देश्य क्या था? समाज के लोगों को संगठित करना, आपस में लोगों को सशक्त बनाना और इनकी जो अपनी समस्याएं होती थी उनको सुलझाना, यही काम होता था डोकलो का। अब इसका जो गठन है, डोकलो का गठन कब किया गया था? सन 1934 से 35 के बीच में। कब किया गया था ये पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय महासभा, जिसे बाद में डोकलो के नाम से भी जाना गया, इसका गठन कब हुआ? से 35। एक चीज दोस्तों, एक चीज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको हर एक तरीके से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आपको इस चीज के लिए रेडी होना चाहिए। ये नहीं कि केवल आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है कि डोकलो सोहर, डोकलो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, केवल फैक्ट नहीं, आपको फैक्ट और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से तैयार होना है। पूछा जा सकता है क्या डोकलो का काम क्या होता था? तो अगर आप इस चीज को पढ़ते हैं डिटेल से, तभी है से आप वहां पे इस चीज को बना पाइएगा। क्योंकि जब जनजाति आप लोग पढ़ेंगे, इतना सारा टर्म वहां पे आता है, अगर आप विस्तार से अगर नहीं पढ़ते हैं तो वहां पे आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। इसलिए मैंने इस क्लास में हर एक तरह का जो टॉपिक जो भी है, मैंने डिटेल से यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूं। आगे जो टर्म है डोकलो, डोकलो का जो सभापति है वो डोकलो सोहर कहलाता है। डोकलो का जो सभापति है वो कौन कहलाता है? डोकलो सोहर कहलाता है। अब ये जो है डोकलो सोहर, अब पूछा जा सकता है कि डोकलो का जो सभापति है वो कौन होता है? बताइए आप लोग। डोकलो सोहर होता है। अब आगे जो इंपॉर्टेंट जो पद है वो डोकलो सोहर है। ओके, हम लोग अभी पढ़े डोकलो सोहर का सभापति कौन होता है? डोकलो का सभापति डोकलो सोहर होता है। अभी पढ़े हम लोग, ये खड़िया समाज का राजा होता है। डोकलो सोहर खड़िया समाज का राजा होता है, क्योंकि ये जो हम लोग शासन व्यवस्था, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो पढ़ रहे हैं वो किस जनजाति से संबंधित है? खड़िया जनजाति से संबंधित है। एक चीज, डोकलो का जो अर्थ है, डोकलो का अर्थ बैठक होता है। डोकलो का अर्थ क्या होता है? बैठक होता है। और सोहर का जो अर्थ है वो अध्यक्ष होता है। पूछा जा सकता है कि डोकलो का अर्थ क्या है? बैठक। सोहर का अर्थ क्या है? अध्यक्ष। ओके, अब इसमें अगर डोकलो सोहर जब कभी किसी प्रकार का सभा अगर आयोजित करता है, अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी प्रकार का इशू है तो उसमें है से उस इशू को सुलझाने के लिए वो बैठक बुलाएगा ना। बैठक में कौन कौन लोग भाग लेते थे? महतो, अभी हम लोगों ने जिक्र किया। महतो का क्या भूमिका है? पाहन की क्या भूमिका होती है? कटाहा की क्या भूमिका होती है? अभी जस्ट हम लोगों ने इसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया कि इनका दायित्व क्या है, इनका काम क्या है। ओके, अब ये जो डोकलो है, डोकलो का ये जो सभा है, सभा का जो साल में एक बार बुलाया जाता है। सभा में ये जो है डोकलो के द्वारा ये जो सभा है
वर्ष में कितने बार बुलाया जाता है? एक बार बुलाया जाता है। और ये जो सभा है, सभा में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? महतो करते हैं, वाहन करते हैं, करताहा करते हैं। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डोकलो सोहर का जब सभा आयोजित किया जाता है तो उसमें कौन कौन भाग लेते हैं? महतो लेते हैं, वाहन लेते हैं, करताहा लेते हैं। ओके, और इसका जो है वर्ष में कितने बार आयोजन होता है? एक बार होता है। ओके, अब ये जो चुनाव, ये जो ढोकलो सोहर है, वो इसका जो चुनाव है वो कौन लोग करते हैं? खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। एक चीज अभी हम लोग पढ़े थे खूंट में पढ़े थे, जो करताहा खूंट का जो अध्यक्ष होता है वो करताहा आपस में करते हैं। ओके, करताहा आपस में करते हैं, लेकिन जो ढोकलो सोहर है, ढोकलो सोहर जो खड़िया का समाज का राजा होता है, उसका चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। ओके, अब ये जो ढोकलो सोहर है उसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 3 इयर्स के लिए होता है, 3 साल के लिए। एक चीज यहाँ साफ साफ इंडिकेशन मिल रहा है, चुनाव भी हो रहा है, टाइम भी फिक्स है, सारा चीज यहाँ पे ऐसे लगेगा कि आपका ऐसे एक प्रकार से ये क्या है? एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में शासक जनता के द्वारा चुना जाता है। हमारे देश में चुनाव होता है सरकार की, कितने वर्षों के लिए होती है? 5 साल के लिए होती है, 5 साल के लिए होती है। इसी प्रकार यहाँ पे भी जो चुनाव है 3 वर्ष के लिए होती है। तो साफ साफ पूछा जा सकता है। देखिए, हर एक चीज पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे जो यहाँ टू द पॉइंट लिखा हुआ है वही क्वेश्चन आएगा। इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो गुण है वो दिखाई पड़ती है? बिल्कुल दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें चुनाव भी हो रहा है, एक किसके द्वारा? वहां का लोग जो लोकल पीपल है उसके द्वारा किया जा रहा है। ओके, और उसके बाद ये जो है कितने वर्षों के लिए किया जा रहा है? 3 वर्ष के लिए किया जा रहा है। ये ढोकलो सोहर का काम क्या होता है? हम लोग पढ़े थे, आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ा राजा। पढ़ा राजा का नाम सुने? बिल्कुल, हम लोग पढ़े थे मानकी के बारे में, मानकी के बारे में पढ़े थे ना। मानकी का काम क्या होता था कि बहुत सारे गांवों का जो समस्या होता था उस समस्या का ऐसे सुलझाता था। ठीक इसी प्रकार ढोकलो सोहर का भी काम यही है कि जो भी गांव का समस्या है, एक से अधिक गांव की जो समस्या है उसका ये निदान करता था, निपटारा करता था। अब आगे क्या है? ये जो है करताहा, करताहा यहाँ पे एक प्रकार से संदेशवाहक का भी काम करता है। हम लोग पढ़े थे संदेशवाहक, बहुत सारा टर्म आया था हम लोग का। गौड़ायत के बारे में आप लोग पढ़े, गौड़ायत का काम क्या होता था? यही तो होता था संदेशवाहक का काम, कि एक सूचनाओं को इधर से उधर ले जाना। ठीक है, करताहा क्या करता था कि जो गांव की जो समस्याएं होती थी, गांव की जो समस्याएं होती थी, अगर करताहा नहीं सुलझा पाता है तो करताहा भी सुलझाता था, महतो भी सुलझाता था। तो किसी इशू को लेकर जब करताहा नहीं बना पाता था तो उस तरह का इशू किसके पास ले जाता था? ढोकलो सोहर तक। और जो ढोकलो सोहर जो निर्णय देता था वो गांव के लोगों तक ये पहुंचा देता था। तो एक प्रकार से ये क्या करता था? संदेशवाहक का काम करता था ना, संदेशवाहक का काम करता था। कभी कभार यहीं पे जो है, अगर ये ऐसे अभी जैसे हम लोग जिक्र किए कि कभी कभार ऐसे किसी इशू को लेकर करताहा ही ऐसे अपना फैसला यहाँ पे सुना देता था। अब खड़िया राजा जो है, खड़िया राजा है, उसकी सहायता करने के लिए 3 अधिकारी होते थे। कितने अधिकारी होते थे? 3 अधिकारी होते थे। पहला सेक्रेटरी, जिसे हम लोग लेखाकार के नाम से जानते हैं। दूसरा खजांची, जिसे हम लोग तिंजोकर के नाम से जानते हैं। और तीसरा सलाहकार, जिसे हम लोग देवान के नाम से जानते हैं। अब ये जो सेक्रेटरी, जिसे हम लोग लेखाकार के नाम से जानते हैं, इसका काम क्या था? देखिए, आप इसका शॉर्टकट से भी है लेखाकार। लेखाकार मतलब क्या? लिखने का काम। लेखाकार के मतलब कोडवर्ड से आप समझ सकते हैं। तो लेखाकार क्या? रिपोर्ट का तैयार करना। तो वो लिखने का काम करता है, तो ये क्या करता है? रिपोर्ट तैयार कर रहा है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन है से ढोकलो सोहर का अधिकारी है? लेखाकार, तिंजोकर, देवान।
यहाँ पे ऐसे सेक्रेटरी नहीं पूछा जाएगा, खजांची नहीं पूछा जाएगा, सलाहकार नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे ये जो टर्म है लेखाकार, तिजोकार और ये देवान, यही तीनों में से कोई पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा तिजोकार का काम क्या होता था, है वो एक प्रकार से वो कैशियर के तौर पे काम करता था, उसका जो फंड होता था उसकी देखभाल करता था। कौन? ये लेखाकार का काम होता था रिपोर्ट तैयार करना, और देवान का काम होता था जो भी वहां पे जो भी दैनिक जो गतिविधियां होती थी उसको ऐसे देखभाल करना। ओके। और जैसा हम लोग जिक्र किए कि अगर कोई व्यक्ति एक्यूज होता है, किसी को अगर जुर्माना दिया जाता है, तो यहाँ पे खांसी के तौर पे ऐसे इन लोग जुर्माना लेता था। हाड़िया और भात के तौर पे भी जुर्माना लिया जाता था। हम लोग यहाँ पे ये जो टर्म है इसके आधार पे ऐसे हम लोग देखें कि अगर कोई व्यक्ति एक्यूज होता है तो इसमें ऐसे इसे इस तरह का जो है से सजा दी जाती थी। मतलब कि एक प्रकार से आर्थिक दंड भी था, शारीरिक दंड भी था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग देखते हैं कि केवल उन लोग ऐसे आपस में भोज करा के कि ऐसे उसको ऐसे क्षमा याचना कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से मैं अपने इस वीडियो को, अपने इस क्लासेस को खत्म करूं, एक बार मैं इससे संबंधित जो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार मैं रिमाइंड करा देना चाहता हूं। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो वहां पे था, क्या इसने पंचायती राज को विरोध किया, क्या इसने पंचायती राज का समर्थन किया। उसके बाद दो और टर्म था, तो इसने ऐसे कभी भी पंचायती राज व्यवस्था को ऐसे समर्थन नहीं किया था। इसका क्या किया था? विरोध किया था ये। ओके। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जितना भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिक्र किया, और इसमें जो भी इसमें आप एक बार पढ़ने के बाद अगर किसी भी प्रकार का अगर आपके पास कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसके जरिए ऐसे क्या कर सकते हैं कि आप जितना तैयारी किए हैं उससे ऐसे अपने आप को जज कर सकते हैं, सेल्फ एवुलेट कर सकते हैं। अगर ये जो क्लासेस है यहीं पे खत्म होता है।